हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस का जो नेक्स्ट वीडियो है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा कि इनके जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होती क्या है? बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, या बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस होती हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डायग्नोज किया जाता है। उनको क्योरिंग होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है। इसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। बहुत सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ेस हैं उनके बारे में पता किया जाता है। इसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मॉलिक्यूलर जो डायग्नोसिस है, यानी बहुत सारे डिजीज़ेस हैं या जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उनका पता करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और हाइब्रिडोमा टेक्निक यूज़ की जाती हैं। ये सारी टेक्निक्स जो हैं, इनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को पता करने के लिए। इसमें जो एलिसा टेक्निक है, इस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका यूज़ एड्स डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइब्रिडोमा टेक्निक का यूज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनको डीएनए प्रूव के थ्रू डायग्नोस करते हैं। डीएनए प्रूव होता क्या है? डीएनए प्रूव जो है, ये पर्टिकुलर पर्सन में, यानी हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड डीएनए का सीक्वेंस होता है, इसे डीएनए प्रूव कहते हैं। इसका पता करने के लिए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें जो हाइब्रिड डीएनए है, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसे वो काम करता है और उसको पीसीआर टेक्निक जो है, इसका यूज़ पीसीआर टेक्निक का यूज़ इन विट्रो, यानी टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए या डीएनए सीक्वेंट होता है, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको डायग्नोस करने के लिए पीसीआर टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। एलिसा, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका जो डेवलपमेंट है, यानी इसका यूज़ सबसे पहले 1971 में इंगवल और पार्लमान नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसके बाद इसका जो यूज है वो वायरस इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया गया था। वोलर और क्लार्क एडम 1977। एलिसा जो है, एड्स का डायग्नोस करने के अलावा बहुत सारे ऐसे वायरसेस, फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, या एमएलओज हैं, यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म डिजीज़ हैं, इनको डायग्नोस करने के लिए इसमें लाया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं, एक इम्पोर्टेंट टर्म है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं? जब एक ही टाइप के एंटीबॉडीज़ जो हैं बनने लग जाती हैं, इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इसका यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप को पहचान करने में। इम्यूनो प्यूरिफिकेशन सच एज इंटरफेरॉन्स, वैक्सीन प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है।
कुछ एंजाइम्स के प्रोडक्शन में यूज़ होता है जिन्हें एब एंजाइम्स कहते हैं, एब एंजाइम्स। नेक्स्ट है एथिकल एथिकल इशूज़। अब एथिकल इशूज़ क्या हैं? सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू एवोलेट द morality of all human activities that might help or harm living organisms. बायोएथिक्स जो है एक सेट है, बायोएथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड which regulate our perceptions as to exploration of biological world. जो एथिकल इशूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? एक गवर्नमेंट जो है जब कोई भी किसी स्पेशल टाइप के डायग्नोस या किसी स्पेशल टाइप के जीन या किसी भी ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है कोई भी कंट्री, तब उसमें जो गवर्नमेंट है या कोई भी कंपनी ऐसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है तो उससे जो कंट्री होता है वो पेटेंट प्रोवाइड करता है, यानी गवर्नमेंट जो है वो पेटेंट प्रोवाइड करती है। वो जो इन्वेंशन करता है उसका उसे पेटेंट देती है फॉर कॉमर्शियल यूज़। जो उसका इन्वेंशन होता है, उसकी डिस्कवरी होती है, उसके कॉमर्शियल यूज़ के लिए पेटेंट दिया जाता है। इससे जब यही पेटेंट ऐसे बायोलॉजिकल सेक्टर में दिया जाता है या उसमें बोल सकते हैं कि ऐसे डिस्कवरी के लिए दिया जाता है, ऐसे नए इन्वेंशन के लिए दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, जिससे नया ऑर्गेनिक डेवलप किया गया हो जेनेटिकली मॉडिफाइड, या कोई भी ऐसी वैक्सीन डेवलप की गई हो इस तरीके से, तो इस पेटेंट को बोलते हैं बायो पेटेंट। अब बायो पेटेंट जो हैं, बहुत सारे बायो पेटेंट हैं, जैसे बासमती राइस का जो बायो पेटेंट है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूएस ने पहले इसको बायो पेटेंट करवा लिया था, फिर उसके बाद जो है इसका पेटेंट इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों अपना अपना इस पर राइट दिखा रहे हैं कि हमारा पेटेंट होना चाहिए, हमारे यहाँ पहले से ये कल्चर किया जा रहा है। ऐसे ब्रेसिक ऐसी फैमिली का भी बायो पेटेंट है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनको ये पेटेंट होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, उनकी ऑथराइजेशन के बिना ही कोई दूसरी कंपनी या कोई पर्सन पर्टिकुलर कंट्री उसका कॉमर्शियल यूज़ करने लगता है, इसे बायोपायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोवार। बायोवार क्या है, या बायोलॉजिकल वार इसे बोल सकते हैं। इसमें जब बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ किया जाता है अगेंस्ट ह्यूमन एंड अदर क्रॉप एनिमल्स, इसे बायोलॉजिकल वार कहते हैं। अब बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल को लेके जाते हैं, पॉइजनस मटेरियल को लेके जाते हैं। स्मॉल पॉक्स है, एंथ्रेक्स है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वायरसेस हैं जो कि बायोवार में यूज़ किए जाते हैं, जो बायोवार के जैसे यूज़ किए जाने। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।